अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ और इसकी मश्क 4.2 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। दर्ज झैल जुमलों की तजज़ी करें। जुज़ नंबर 1 है x+1, x+2, x+3, x+4 +1। तो इसको हल करते हैं। x जमा 1 ज़रब x जमा 2 ज़रब x जमा 3 ज़रब x जमा 4 जमा 1। इस किस्म का अगर जुमला आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखें। दो फैक्टर को इकट्ठा कर लें। ये देखें, x जमा 1 है, ये जमा 1 जमा 4 कितना बनता है? 1 जमा 4, ये है 5। ठीक है, 1 जमा 4 5। इन दोनों को जमा किया, इसको और इसको, तो ये 5 आ गया। जमा 2 जमा 3, 2 और 3 कितना होता है? 5। तो ये 5 5 के बराबर है ना। तो इस फैक्टर को और इस फैक्टर को ज़रब कर सकते हैं। x जमा 2 और x जमा 3 को ज़रब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें, x जमा 1 इसको और x जमा 4 को इकट्ठा कर लेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट हमने लगा दी, बॉक्स ब्रैकेट। इसके बाद x जमा 2 और x जमा 3 को ज़रब कर लेंगे। x+2 मल्टीप्लाई x+3, ये जमा 1, इसको ऐसे ही लिख लेंगे साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। x को x से ज़रब करेंगे, ये आएगा x की पावर 2। x को 4 से ज़रब किया, ये आ गया 4x। जमा 1 को x से ज़रब किया, ये आ गया जमा का x। जमा 1 जमा 4, इसको ज़रब करेंगे, ये आएगा जमा का 4। 4 1 4। इन दोनों को आपस में ज़रब कर दिया। अब ये जो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर है, इसको ज़रब करेंगे। x को x से ज़रब किया, ये आ गया x पावर 2। x को 3 से ज़रब किया, ये आ गया जमा 3x। जमा 2 को x से ज़रब किया, ये आ गया जमा 2x। जमा 2 को जमा 3 से ज़रब किया, ये आ गया जमा 6। ये जमा 1, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद x की पावर 2 जमा 4x जमा x, ये आ गया जमा 5x जमा 4। ठीक है, इन दोनों को हमने जमा किया है। जमा 4x जमा x, ये आ गया जमा का 5x। इसके बाद x की पावर 2 जमा 3x जमा 2x, ये आ गया जमा 5x जमा 6 जमा 1। ठीक है, अभी देखिए, x की पावर 2 जमा 5x, x की पावर 2 जमा 5x, ये दोनों बराबर है ना। तो इसको हम y के बराबर फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया, x स्क्वायर जमा 5x बराबर y। इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया, फर्ज कर लिया। अब x स्क्वायर जमा 5x, इसकी जगह पे y लिख लेंगे, y+4। यहाँ पे y+6 आ जाएगा। x स्क्वायर जमा 5x की जगह पे y आ गया जमा 6। ठीक है, जमा 1। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेंगे। y+4 को y+6 से मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया y स्क्वायर। y को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6y। +4 को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4y। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगी, जमा 4 जमा 6 को ज़रब किया, ये आ गया जमा का 24। 4 6 24, ये जमा 1। ठीक है,
इन दोनों को आपस में ज़रब करने से ये आ गया वाई स्केर 6 जमा 4 ये कितना आ गया 10 6 और 4 10 वाई जमा 24 जमा 1 ठीक है। अब 24 और 1 को जमा कर लेंगे वाई पावर 2 जमा 10 वाई जमा 25 अब ये देखें ये मश्क 4/1 में हमने सवाल किए है ना वाई की पावर 2 जमा 10 वाई जमा 25 इस किस्म के सवाल हमने उसमें हल किए थे। तो जब स्केयर वाली रकम आ जाए मुरब्बे वाली रकम आ जाए और एक मुस्तकिल रकम आ जाए तो सबसे पहले हमने उसको ज़रब करना है वाई पावर 2 ज़रब 25 ये आ गया 25 वाई पावर 2। तो सबसे पहले हमने इसको ज़रब किया इसके बाद क्या करना है मिडिल टर्म क्या है 10 वाई। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 25 वाई की पावर 2 आए और जमा करें तो 10 वाई बने। कौन से ऐसे दो जोड़े होंगे 5 ज़रब 5 5 ज़रब 5 25 है ठीक है 5 और 5 को जमा करें तो क्या आएगा 10 है। ज़रब करने से 25 आ गया और जमा करने से 10 है। इसके साथ वाई लिख दें 5 वाई ज़रब 5 वाई ये आएगा 25 वाई पावर 2 5 वाई जमा 5 वाई ये आएगा 10 वाई ठीक है। ये दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं ना तो इसको लिखेंगे वाई पावर 2 10 वाई मिडल टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे 5 वाई जमा 5 वाई प्लस 5 वाई जमा 25 ठीक है। अब y की पावर 2 जमा 5 वाई इन दोनों में से y कॉमन आ गया मुश्तरिक आ गया y प्लस 5 बाकी बच गया। इसी तरह से 5 वाई जमा 25 इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया y जमा 25 को 5 पे तकसीम करें क्या बचेगा 5 तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे y प्लस 5 ये कॉमन आ गया बाकी बच गया y प्लस 5। अब ये देखें y प्लस 5 ये एक जैसे है ना तो इसका स्केयर बन सकता है y प्लस 5 का स्केयर ये दोनों ज़रब हो रहे हैं ना तो इसका स्केयर बन गया ठीक है। अब ये देखें y की वैल्यू हमने पुट करनी है क्योंकि हमने x में आंसर मालूम करना है तो y बराबर है x स्केयर प्लस 5x है x स्केयर प्लस 5x ये लिखेंगे x स्केयर प्लस 5x y इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 5x तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं x स्केयर प्लस 5x ये 5 जमा का 5 ठीक है ये वाला y की जगह पे हमने ये लिख दिया x स्केयर प्लस 5x इसका स्केयर तो ये आ गया x स्केयर जमा 5x जमा 5 ये वाला आ गया ठीक है। तो ये इसका जवाब आ गया तो यही हमने मालूम करना था तो ये जुज नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम जुज नंबर 2 हल करेंगे x जमा 2 ज़रब x मनफी 7 ज़रब x मनफी 4 ज़रब x मनफी 1 जमा 17 तो इसको हल करते हैं x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 7 मल्टीप्लाई x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 1 जमा 17। अब ये देखें 2 और माइनस 7 को जमा करने से क्या आता है -4 और -1 को जमा करने से क्या आता है। अगर दोनों का आंसर बराबर आता है तो हम इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेंगे इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेंगे। ये देखें जमा 2 मनफी 7 -7 जमा 2 ये आ गया -5 ठीक है। -4 -1 इन दोनों को जमा करने से क्या आ गया -5 तो ये देखें -5 के बराबर है ना तो इन दोनों को आपस में ज़रब कर सकते हैं इन दोनों को आपस में ज़रब कर सकते हैं।
अब ये देखें जमा 2 मनफी 4, इन दोनों को जमा करके देखते हैं क्या आता है। जमा 2 मनफी 4 मनफी 7 मनफी 1 है, तो ये आ गया मनफी 4 जमा 2, ये आ गया मनफी 2 मनफी 7 मनफी 1, ये आ गया मनफी का 8 है। तो ये बराबर आता है नहीं ना, मनफी 2 मनफी 8 के बराबर नहीं है। तो जो आंसर बराबर आता है ना, सिर्फ उनको आपस में ज़रब करना है। इन दोनों को जमा करने से और इन दोनों को जमा करने से आंसर बराबर आता है, तो इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेंगे। इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, x + 2 x - 7, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, x - 4 x - 1 जमा का 17। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया गया x पावर 2, x को -7 से मल्टीप्लाई किया गया -7x। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया जमा 2x। 2x को x से ज़रब किया गया 2x, 2 को 7 से ज़रब किया गया जमा मनफी मनफी, 2 × 7 = 14। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया गया x पावर 2, x को -1 से मल्टीप्लाई किया गया -x, -4 को x से मल्टीप्लाई किया गया -4x, मनफी 4 को मनफी 1 से ज़रब किया गया जमा का 4 जमा 17। इसके बाद x की पावर 2 -7x जमा 2x, ये आ गया -5x मनफी 14, x पावर 2 -x -4x, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा 5x अलामत माइनस की जमा 4 जमा 17। इस जुमले में और इस जुमले में ये दोनों बराबर है ना, x² - 5x x² - 5x। तो क्या करेंगे, इसको फर्ज कर लेंगे y के बराबर। फर्ज किया x² - 5x बराबर y, इसको हमने y के बराबर फर्ज कर लिया। अब ये देखें इसकी कीमत पुट कर देंगे, x² - 5x की जगह पे y -14, x² - 5x, तो ये आ गया y +4 +17, y -14 y +4, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। y को y से ज़रब किया जाएगा y पावर 2, y को जमा 4 से ज़रब किया जाएगा जमा 4y, -14 को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा -14y, -14 को जमा 4 से ज़रब किया जाएगा -56 जमा 17 जमा 4y मनफी 14y, ये आ गया मनफी 10y -56 +17 y² मनफी 10y -56 +17, तो ये कितना आएगा -39 -56 +17, इधर से एक हासिल, ये 16 बन गया, 16 में से 7 ये आ गया 9, इधर बच गया 4, 4 - 1 3 -39। ठीक है, अब ये देखें y² y और एक मुश्किल रकम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y² वाली रकम और मुश्किल रकम को ज़रब करेंगे, तो ये आएगा -39 y पावर 2, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे तो जमा करेंगे तो क्या है, अब ये देखें मिडल टर्म क्या है -10y। अब ये दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो -39 y की पावर 2 आए और जमा करें तो -10y बने। कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, तो ये होंगे
13 और 3, 13 मल्टीप्लाई 3, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 39। इन दोनों को जमा किया तो कितना आ गया? जमा मनफी करने से क्या आता है? 13 जमा 3, इसके साथ मनफी लिखेंगे, -13 प्लस 3, ये आ गया माइनस का 10, इसके साथ -13 प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया -39। ठीक है, इसके साथ y लिख लें, ये आ गया y पावर 2, ये आ गया y। ठीक है, y पावर 2 मिडिल टर्म की जगह पे लिखेंगे -13y प्लस 3y -39, इसमें से y कॉमन आ गया, y -13, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? 3, तो ये जमा का 3 कॉमन आ गया, y -13। अब ये देखें y -13 ये कॉमन आ गया, y -13, y प्लस 3 ये आ गया, बाकी बच गया y -13। अब ये देखें y की कीमत हमने क्या फर्ज की थी? y बराबर हमने फर्ज किया था x² -5x, तो ये लिख लेंगे x² -5x इक्वल y। तो y की जगह पे ये हमने कीमत पुट करनी है, x² -5x -13, y की जगह पे x² -5x प्लस 3। अब ये देखें बुक में आंसर जो उसने लिखा हुआ है ना, इसको पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में लिखा हुआ है, तो इसको पहले लिख लेंगे, x² -5x जमा 3, और इसको बाद में x² -5x -13, तो इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, इतना भी लिखा रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 3, 2x² जमा 7x जमा 3 ज़रब 2x² जमा 7x जमा 5 जमा 1। सबसे पहले देखें इनमें से कुछ कॉमन आता है, इन दोनों जुमलों में से कुछ कॉमन आता है या नहीं? इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे ये देखें 2x² जमा 7x 2x² जमा 7x, ये दोनों में एक जैसे है ना, तो इसको हम फर्ज कर लेंगे y के बराबर। 2x² जमा 7x बराबर y, तो इसकी जगह पे y लिख देंगे, y प्लस 3 y प्लस 5 जमा 1। अब ये देखें इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, y प्लस 3 y प्लस 5 को ज़रब कर देते हैं, ये आ गया y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15, y² 5y प्लस 3y, ये आ गया 8y प्लस 15। अभी देखें जमा 1, y² जमा 8y जमा 15 जमा 1, y² जमा 8y 15 जमा 1 16। अब ये देखें इसमें भी y² y और मुस्तकिल रकम है, तो स्केयर वाली रकम और मुस्तकिल रकम को ज़रब कर लेंगे, 16 ज़रब y पावर 2, ये आ गया 16 y पावर 2, मिडल टर्म क्या है 8y। अब दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि ज़रब करें तो 16 y पावर 2 आए और जमा करें तो 8y आए, ये आएगा 4y ज़रब 4y, 4 4 16 16 y पावर 2, इन दोनों को जमा करें तो 8y बनेगा, 4y जमा
4y, ये आ गया 8y। इसी तरह से हमने इसको कर देना है। y पावर 2 8y किसके बराबर आ गया, जमा 4y जमा 16। y पावर 2 जमा 4y, इसमें से y कॉमन आ गया, y ये आ गया y प्लस 4, y कॉमन आ गया ना, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4y, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। ठीक है, y प्लस 4 ये दोनों में कॉमन आ गया, y प्लस 4, ये भी y प्लस 4, बाकी बच गया। अब ये देखें y प्लस 4 ये दोनों सेम है ना, तो इसका स्केयर बन सकता है, y प्लस 4 का स्केयर बन गया। अब ये देखें y की वैल्यू हमने पुट करनी है, क्योंकि हमने आंसर x में निकालना है। तो y बराबर क्या था, 2x स्केयर जमा 7x। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2x स्केयर जमा 7x जमा 4, इसका स्केयर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 4, 3x स्केयर जमा 5x जमा 3, इसके बाद है 3x स्केयर 3x स्केयर जमा 5x जमा 5 मनफी 3 माइनस 3। सबसे पहले ये देखें किसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। दूसरे नंबर पे ये देखें दोनों में सेम क्या है, 3x स्केयर जमा 5x 3x स्केयर जमा 5x, ये दोनों में बराबर है ना, सेम है, तो इसको हम y के बराबर फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया 3x स्केयर जमा 5x बराबर y, इसको हमने y के बराबर फर्ज कर लिया, इतना 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 इतना। ठीक है, यहाँ पे हम y लिखेंगे, y जमा 3, यहाँ पे भी y जमा 5 माइनस 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज़रब कर लेंगे, y प्लस 3 y प्लस 5 को, y को y से ज़रब किया जाएगा y पावर 2, y को 5 से ज़रब किया जाएगा 5y, 3 को y से ज़रब किया 3y जमा 3 को जमा 5 से ज़रब किया जाएगा 15 माइनस 3 y स्केयर 5 और 3 जमा किया 8y आ गया जमा 15 माइनस 3 8y 15 माइनस 3 ये आएगा जमा 12। सबसे पहले ये देखें y स्केयर, y और मुश्किल रकम है तो सबसे पहले y स्केयर और 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 ज़रब y पावर 2, ये आ गया 12y पावर 2। मिडल टर्म क्या है 8y, तो अब ऐसे दो जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 12y पावर 2 आए और जमा करें तो 8y बने। तो कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, 6 को 2 से ज़रब करें 12 आता है, 6 में 2 जमा करें तो 8, 6 ज़रब 2 12, 6 जमा 2 8, इसके साथ y लिख दें, 12y पावर 2 6y जमा 2y 8y, y पावर 2 6y जमा 2y जमा 12। मिडल टर्म की जगह पे हमने 6y जमा 2y लिख दिया, y पावर 2 जमा 6y, इसमें से मुश्तरिक आ गया y जमा 6 बाकी बच गया, 2y जमा 12, इसमें से 2 कॉमन आ गए y प्लस 6। ठीक है, y प्लस 6 ये कॉमन आ गया, y जमा 6 y प्लस 2 बाकी बच गया।
अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y प्लस 6, y प्लस 2। y हमने क्या फर्ज किया था, y बराबर है 3x² जमा 5x, ये हमने फर्ज किया था। 3x² जमा 5x, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3x² जमा 5x जमा 6, 3x² जमा 5x जमा 2। तो यही हमने मालूम करना था, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 5, x जमा 1, x जमा 2, x जमा 3, x जमा 6 माइनस 3x पावर 2। अब ये देखें, इनको जमा करने से बराबर आते हैं आंसर या नहीं। 1 जमा 2 3, 3 जमा 6 9, ये बराबर नहीं आते। 1 जमा 3 4, 2 जमा 6 8। अभी देखें 1 जमा 6 7, 2 जमा 3 5, तो ये बराबर नहीं ना आते। अब इनको ज़रब करके देख लेते हैं। अब ये देखें 1 ज़रब 2 2 आता है, 3 ज़रब 6 क्या आता है 18। 1 और 2 को ज़रब करके देख लिया, अब 1 और 3 को ज़रब करके देखते हैं। 1 ज़रब 3 3, 2 ज़रब 6 12, ये भी बराबर नहीं आता। अब क्या करेंगे, 1 और 6 को ज़रब करके देखें। 1 ज़रब 6 6, 2 ज़रब 3 6, तो ये दोनों बराबर है ना ज़रब करने से। 1 और 6 को ज़रब करने से और 2 और 3 को ज़रब करने से। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज़रब कर लेंगे आपस में। x जमा 1 x जमा 6, इन दोनों को ज़रब किया। x प्लस 2 x प्लस 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 माइनस 3x²। सबसे पहले इनको आपस में ज़रब करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें, x², x को 6 से 6x, 1 को x से x, 1 को 6 से 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। x² जमा 3x जमा 2x 2 3 6 जमा का 6 माइनस 3x पावर 2 जमा 6x जमा x, ये आ गया जमा 7x जमा 6 x² 3x जमा 2x, ये आ गया 5x जमा 6 माइनस 3x पावर 2। अभी देखिए x² जमा 7x x² जमा 5x, ये बराबर नहीं है। x² जमा 6 x² जमा 6, ये दोनों में बराबर है। इसको लिखेंगे x² जमा 6 जमा 7x x² जमा 6 जमा 5x माइनस 3x पावर 2। x² जमा 6 x² जमा 6 दोनों में बराबर है, तो इसको फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया x² जमा 6 बराबर y, x² जमा 6 की जगह पे y लिख लेंगे। x² जमा 6 y जमा 7x, इसकी जगह पे भी y प्लस 5x माइनस 3x²। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया y पावर 2, y को 5x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5xy, 7x को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 7xy, 7x को 5x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 35x² माइनस 3x²। y² जमा 5xy जमा 7xy, इन दोनों को जमा कर लेंगे, ये आएगा 12xy।
35x² माइनस 3x²। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे। 35 माइनस 3 ये आ गया जमा का 32 x पावर 2। अभी देखिए इनमें से कुछ भी कॉमन आता है नहीं ना, तो ये देखिए ये y² है, ये x² है, तो ये xy है। सबसे पहले क्या करेंगे, y² और x² वाली रकम को ज़रब कर लेंगे। ये आ गया y पावर 2 ज़रब 32 x पावर 2, ये आ गया 32 x पावर 2 y पावर 2। दरमियान वाली रकम क्या है, 12xy। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 32x पावर 2 y पावर 2 आए और जमा करें तो 12xy आए। कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, 8 4 32, 8 और 4 को जमा करें तो 12 आता है ना। 8xy ज़रब 4xy, ये आ गया 32x पावर 2 y पावर 2। इसी तरह से 8xy जमा 4xy, इन दोनों को जमा करें तो 12xy आता है, ठीक है। y पावर 2 ये आ गया 8xy जमा 4xy जमा 32x पावर 2, y पावर 2 जमा 8xy, इन दोनों में से y कॉमन आ गया, y प्लस 8x। इसी तरह से जमा 4xy जमा 32x पावर 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 4x। 4x कॉमन आ गया, y जमा 8x, बाकी बच गया। इसको आपस में ज़रब करेंगे तो यही चीज़ पिछली वाली बनेगी, y प्लस 8x y प्लस 8x, y प्लस 8x कॉमन, y प्लस 4x बाकी बच गया। अब ये देखें y हमने जो फ़र्ज़ किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। y हमने फ़र्ज़ किया था x के प्लस 6 है, x के जमा 6, तो y की वैल्यू लिख लेते हैं x के जमा 6 जमा 8x, x के जमा 6 जमा 4x, x के जमा 8x पहले लिख लेंगे, जमा 6 को बाद में, x के जमा 4x जमा 6। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना, इसको पहले लिखा है इसको बाद में, तो इसको पहले लिख लेते हैं, x के जमा 4x जमा 6, इसको बाद में x के जमा 8x जमा 6। इतना आंसर भी आपका ठीक है, तो ये इसका जवाब आ गया। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। पार्ट 6 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16x पावर 2। अब ये देखें जमा 1 मनफी 1, इन दोनों को जमा करें तो क्या आता है, जमा 1 मनफी 1 जमा करने से क्या आता है 0, जमा 2 मनफी 2 जमा करने से 0, तो ये 0 तो फैक्टर ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए जमा 1 जमा 2 को जमा करते हैं, जमा 1 जमा 2 3, मनफी 1 मनफी 2, ये मनफी 3, ये भी बराबर नहीं है, ये जमा 3 ये मनफी 3 हो गया। अब हम इसको ज़रब करके देख लेते हैं, जमा 1 मनफी 1 को ज़रब करें तो क्या आता है, जमा 1 मनफी 1 ज़रब करें तो क्या आता है, मनफी का 1, जमा 2 मनफी 2 ज़रब करें तो मनफी का 4 आता है, तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जमा 1 और जमा 2 को ज़रब करेंगे, जमा 1 जमा 2, इसको ज़रब करने से क्या आता है 2, फिर मनफी 1 मनफी 2 को ज़रब करें, मनफी 1 मनफी 2, इन दोनों को ज़रब करें तो क्या आता है, अलामत जमा की 2 ज़रब 1 2, तो ये भी 2 2 के बराबर है ना,
तो इसको और इसको ज़रब करेंगे, इसको और इसको ज़रब करेंगे। x जमा 1 x जमा 2 x मनफी 1 x मनफी 2 मनफी 16 x पावर 2। इसको आपस में ज़रब कर लेते हैं। x को x से ज़रब किया गया x पावर 2, x को 2 से ज़रब किया 2x, 1 को 2 से ज़रब किया 2। इन दोनों को आपस में ज़रब करते हैं। x को x से ज़रब किया गया x पावर 2, x को -2 से -2x, -1 को x से -x, -1 को -2 से ये आ गया जमा का 2, -16 x पावर 2 x स्क्वायर 2x और x ये आ गया +3x जमा 2 x स्क्वायर -2x -x ये आ गया -3x 2 -16x पावर 2। अब ये देखें x स्क्वायर जमा 3x, x स्क्वायर मनफी 3x, ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये जमा है ये मनफी है। x स्क्वायर जमा 2 x स्क्वायर जमा 2 ये दोनों बराबर है ना, तो इसको लिख लेंगे x जमा 2 जमा 3x x स्क्वायर जमा 2 मनफी 3x मनफी 16x पावर 2 x स्क्वायर +2 x स्क्वायर +2 ये दोनों बराबर हैं, इसको फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया x स्क्वायर जमा 2 बराबर y। अब इसकी जगह पे y दर्ज कर देंगे, y +3x y -3x -16x पावर 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को -3x से मल्टीप्लाई किया -3x y, 3x को y से मल्टीप्लाई किया ये आ गया जमा 3xy, 3x को -3x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया -9x स्क्वायर -16x स्क्वायर y स्क्वायर -3xy जमा 3xy से कैंसिल हो गया -9x पावर 2 -16x पावर 2। ठीक है, y पावर 2 -9 -16 ये आ गया -25x पावर 2। अब ये देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, और ये 25 है, इन दोनों का स्क्वायर बन सकता है ना। y का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर -5x का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा है ना आपने, a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो ये आएगा a -b a + b। ठीक है, इसको लिखेंगे y -5x y + 5x, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। अब ये देखें y की वैल्यू हमने फर्ज की थी x स्क्वायर जमा 2, y बराबर था x स्क्वायर जमा 2, तो y की वैल्यू पुट कर लें x स्क्वायर जमा 2 -5x, x स्क्वायर जमा 2 x स्क्वायर जमा 2 जमा 5x, x स्क्वायर -5x को पहले लिख लेंगे जमा 2 को बाद में, x स्क्वायर जमा 5x, 5x को पहले लिख लिया 2 को बाद में, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।